आखिर महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चल क्या रहा है? देखिए, राजद कहती है कि सीट बंटवारा हो चुका है, सब कुछ फाइनल है, लेकिन तुरंत इस बयान को काट दिया जाता है जदयू के एक बड़े नेता विजय चौधरी के द्वारा। वो कहते हैं कि अभी कहां कुछ फाइनल हुआ है, कहां सीट बंटवारा हुआ है, ये बातें कौन कर रहा है, क्यों ऐसी बातें वो कह रहा है। तो इससे आप समझ लीजिए कि महागठबंधन में तालमेल जो है वो कितना सही है। देखिए, फिर हम 14 जनवरी पर वापस लौटेंगे, जब चूड़ा दही का भोज लालू आवास पर मनाया गया, नीतीश कुमार शिरकत किए, चूड़ा दही खाए और फिर फटाफट निकल गए वहां से। अब इसके बाद यह कयास लगाया जाने लगा कि महागठबंधन में ऑल इज वेल है, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन जैसे ही राबड़ी आवास से बाहर शक्ति सिंह यादव आते हैं, राजद के पूर्व विधायक रहे हैं हिलसा से, वो कह देते हैं कि हमारी कृपा पर नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं बिहार पर, हम सबसे बड़ी पार्टी है बिहार के, सबसे अधिक विधायक हमारे पास है, 89 विधायक आरजेडी के हैं। तो फिर लगता है कि शायद सब कुछ सहज नहीं है महागठबंधन में। लेकिन सबसे बड़ा बयान भाई वीरेंद्र का आता है, मनेर से विधायक है, चौथी बार विधायक बने हैं, बेहद बड़े नेता माने जाते हैं राष्ट्रीय जनता दल के। भाई 4 टर्म को यह मिले हैं तो बड़ा ही नेता है। अब उनका बयान आता है कि राजद में सीट बंटवारा जो है वो हो गया है, और साथ साथ तेजस्वी यादव भी चूड़ा दही के दिन ही यह बयान देते हैं कि हम पूरी ताकत से लड़ेंगे, हमारा सब कुछ फाइनल है। तो इसके बाद यह माना जाने लगा कि जेडीयू आरजेडी के बीच सीट बंटवारे को लेकर जो एक माथा फड़ौवल चल रहा था वो अब अंतिम स्टेज में है, या वो लगभग निपट गया है। मतलब कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी ये बात फाइनल कर लिया गया है। लेकिन विजय चौधरी का बयान थोड़ा चौंकाने वाला था। विजय चौधरी ने कहा कि भाई अभी कहां कोई सीट शेयरिंग पर बात बनी है, ना बातचीत आगे बढ़ी है, हम तो चाह रहे हैं, जदयू चाहती है कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग का जो मसला है वो सुलझा लिया जाए, ताकि जो आगे की तैयारी होगी, जो आगे की रणनीति होगी लोकसभा 2024 को लेकर, उस पर हम काम कर सकें। यानी महागठबंधन में चाहे कांग्रेस हो, वाम हो, जेडीयू हो या आरजेडी हो, सीट शेयरिंग को लेकर पेच वैसे ही फंसा हुआ है जैसे 14 जनवरी के पहले फंसा हुआ था। आपको गुणा गणित थोड़ा समझा देते हैं। जदयू 17 सीटों पर अड़ी है, कांग्रेस 10 से कम पर मानने को तैयार नहीं है, वाम 8 की मांग कर रही है, भाकपा 3 और भाकपा माले 5 सीटों पर। तो आरजेडी कितने सीटों पर लड़ेगी? क्या आरजेडी 67 सीटों पर लड़ेगी? अगर नहीं तो फिर यह मसला कैसे सुलझेगा? आरजेडी का कहना है कि भाई सबसे बड़ी पार्टी है हम बिहार में, सबसे अधिक विधायक हमारे हैं, तो हम सबसे कम सीटों पर कैसे लड़ेंगे? कम से कम जितनी सीटों पर जदयू लड़ रही है यानी 17 सीट, उतना सीट तो हमको चाहिए ही चाहिए। ये बातें आरजेडी कह रही है, बार बार कह रही है। इसलिए जो 52 सीट बन रहा है, देखिए 17 सीट जदयू, 17 सीट राजद, 10 सीट कांग्रेस और 8 सीट वाम, कुल 52 सीटों पर गुणा गणित बैठ रहा है। लेकिन बिहार के लोकसभा की संख्या की बात करें तो वो महज 40 है। तो यहीं पर पेच फंसा हुआ है कि सीट शेयरिंग होगा कैसे, और अब तक इस पर कहीं कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, कहीं कोई कंक्लूजन नहीं पहुंचा है कि आखिर सीट बंटवारा होगा कैसे। तो आरजेडी भले ही दिखाना चाह रही हो कि ऑल इज वेल है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन सब कुछ सही नहीं चल रहा है तब तक जब तक सीट शेयरिंग का मसला सुलझा नहीं लिया जाए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।